अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 25 शव्वाल 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में सजदे तिलावत अदा करना। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं, हुजूर हमारे दरमियान सजदे वाली सूरह की तिलावत फरमाते तो सजदा करते और हम लोग भी सजदा करते, हत्ता कि हम में से बाज आदमी को अपनी पेशानी रखने की जगह नहीं मिलती। सजदे वाली आयत तिलावत करने के बाद तिलावत करने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में बीमारों की इयादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत करते, जनाजे में शरीक होते और गुलामों की दावत कबूल फरमाते थे। एक अहम अमाल की फजीलत सूरह यासीन की तिलावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जो शख्स सूरह यासीन पढ़े तो उसके पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब लिखते हैं। एक गुनाह के बारे में किसी की बात को छुप कर सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दूसरों की कोई ऐसी बात छुप कर सुनी जिसको वह उससे छुपाना चाहते थे, तो कयामत के दिन ऐसे शख्स के कान में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। आखिरत के बारे में जन्नतियों का लिबास। कुरान की सूरह भर में अल्लाह ताला फरमाता है, उन जन्नतियों के बदन पर बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको पाकीज़ा शराब पिलाएगा। अहले जन्नत से कहा जाएगा कि यह सब नेमतें तुम्हारे आमाल का बदला हैं और तुम्हारी दुनियावी कोशिश कबूल हो गई। तिब्बे नबवी से इलाज। हर बीमारी का इलाज। एक मर्तबा हजरत जिब्रील रसूलुल्लाह के पास तशरीफ लाए और पूछा, ए मोहम्मद आपको तकलीफ है? रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ। तो जिब्रील ने यह दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शयइन युज़ीका मिन शर्री कुल्ली नफ्सिन अव ऐनी हासिदिन अल्लाहु यशफीका। बिस्मिल्लाहि अर्कीका, अल्लाह के नाम से झाड़ता हूँ हर उस चीज से जो आपको तकलीफ दे, ख्वाह किसी जानदार की बुराई हो या हसद करने वाली आंख की बुराई हो, अल्लाह के नाम से झाड़ता हूँ, अल्लाह आपको शिफा दे। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथ रहो। इस्लामी तारीख। हजरत रुकिया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत रुकया रजी अल्लाह अन्हा हुजूर की दूसरी साहबजादी थीं। वह पहले अबू लहब के बेटे उतबा के निकाह में थी। जब हुजूर को नुबुव्वत मिली और लोगों को दावत देना शुरू किया तो अबू लहब के हुक्म पर उतबा ने हजरत रुकया है को तलाक दे दी। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से उनका निकाह हुआ। उनसे एक लड़का अब्दुल्लाह पैदा हुए। हजरत रुकया हजरत उस्मान के साथ हबशा हिजरत कर गईं। हिजरत के वक्त हुजूर ने फरमाया है, इस उम्मत में सबसे पहले हिजरत करने वाले उस्मान और उनकी अहलिया हैं। कुछ अरसे बाद दोनों हबशा से मक्का आए और फिर हिजरत करके मदीना आ गए। गज़वे बद्र के मौके पर हजरत रुकया है बहुत बीमार हो गई थीं, इसलिए हुजूर ने हजरत उस्मान को उनकी तीमारदारी के लिए रोक दिया था और उसी बीमारी में सन 2 हिजरी में हजरत रुकया का इंतकाल हो गया। जंगे बद्र में शिरकत की वजह से हुजूर उनकी नमाज़े जनाजा में शरीक न हो सके। वह जन्नतुल बकी में मदफून हुई। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।